गाइस, जब आप इंग्लिश में कोई मूवी देखते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं या फिर वेब सीरीज देखते हैं, अक्सर आपने नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स को कुछ इस तरह के सेंटेंस यूज करते हुए जरूर सुना होगा। स्पिल द बीन्स, ब्रेक अ लेग, ब्रेक द आइस, द बॉल इज इन योर कोर्ट। दीज आर कॉल्ड ईडियम्स। गाइस, क्या आप इन ईडियम्स का मीनिंग जानते हैं? इफ नो, देन डोंट वरी, वॉच दिस वीडियो टिल एंड, बिकॉज आज मैं आप लोगों के लिए कुछ मजेदार ईडियम्स लेकर आई हूं जो हमारी डे टू डे लाइफ कॉन्वर्सेशन में यूज होते हैं। डोंट वरी, आई विल टेल यू देयर मीनिंग एंड हाउ टू यूज देम इन सेंटेंस एंड इन कॉन्वर्सेशन। बट बिफोर दैट, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, because guys, it really encourages us to make such informative videos for you. So guys, now without beating around the bush, let's cut to the chase. Guys, idioms को हम हिंदी में कहते हैं मुहावरे। आपने हिंदी में बहुत सारे मुहावरे जरूर सुने होंगे, लाइक उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सो सेम इस तरीके से इंग्लिश में भी हमारे पास idioms होते हैं। एंड गाइस, जब हम idioms का यूज़ करते हैं अपनी स्पीकिंग में तो इससे हमारी लैंग्वेज, हमारी स्पीकिंग अट्रैक्टिव बनती है और हम बहुत बड़ी बात को बहुत कम शब्दों में बयां कर देते हैं। सो गाइस, idioms का लिटरल मीनिंग नहीं होता है। मीन्स अगर आप शब्दों पर गौर करेंगे तो आप हर एक शब्द से उस idiom का मीनिंग नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि शब्दों में कुछ और लगता है और उसका एक्चुअल जो मीनिंग होता है वो कुछ और होता है। So guys, whenever you are learning idiom, whether it is in Hindi or in English, do not try to translate idioms from Hindi to English or English to Hindi. Okay? Now let's talk about some idioms that we use in our day-to-day life in English conversation. So guys, the first idiom is cost an arm and a leg. This idiom is used to refer to something that is too expensive. Means you have to pay a lot for that thing. जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी होती है तो उसे बताने के लिए आप यहाँ पर इस इडियम का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सेंटेंस में इसका यूज़ किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस कार कॉस्टेड मी एन आर्म एंड अ लेग। द सेकेंड एग्जाम्पल इज, नेहा वॉन्ट्स टू बाई एन आईफोन बट इट कॉस्ट्स एन आर्म एंड अ लेग। मीन्स नेहा आईफोन खरीदना चाहती है लेकिन आईफोन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द अनदर इडियम। The next idiom is beat around the bush. Guys, beat around the bush का मतलब होता है गोल गोल बातें घुमाना, यानी कि बातें घुमा फिरा कर करना। ऐसा आप लोग अक्सर तब करते हैं जब आप सामने वाले के सवाल का जवाब देने से बचना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल में किस तरह से यूज करेंगे। Yesterday, my niece broke her mother's phone and when her mother asked her that who did it, that time she started talking about her friend and about her day, that how her day was spent in the school. And at that time her mother scolded her that stop beating around the bush and directly come to the point. Now let's move towards the another idiom. The next idiom is cut to the chase. Guys, this idiom is opposite of beat around the bush. कट टू द चेस का मीनिंग होता है डायरेक्ट पॉइंट पर आना, बिना बातों को घुमाए डायरेक्टली मेन पॉइंट पर आना और बात करना। Guys, for example, if you are having a conversation with someone on an important topic and that person is beating around the bush and you are getting late, that time you can say, just stop beating around the bush and cut to the chase because I do not have sufficient time, I am getting late. The next idiom is in a nutshell. The meaning of this idiom is summarize something in a few words. मीन्स आप किसी बहुत बड़ी लेक्चर को या फिर किसी बहुत बड़ी बात को बहुत कम शब्दों में समराइज करें। Yesterday I was absent in the school, so I told to my best friend that could you explain the entire lecture in a nutshell. The next idiom is break a leg. No, you do not need to break someone's leg. This idiom is used when you want to wish someone a good luck. Okay, so instead of good luck you can use this idiom break a leg. सो आप गुड लक का विश करते हैं किसी को जब किसी की प्रेजेंटेशन होती है या फिर किसी का कोई इंटरव्यू होता है या फिर किसी का कोई एग्जाम होता है। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन यूज दिस इडियम इन एग्जाम्पल। ब्रेक अ लेग, आई एम श्योर यू विल क्रैक दिस इंटरव्यू दिस टाइम। सेकेंड एग्जाम्पल इज बिफोर योर प्रेजेंटेशन आई जस्ट वांट टू से यू ब्रेक अ लेग। सो गाइज, दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस इडियम इंस्टेड ऑफ गुड लक. So guys, our next idiom is the ball is in your court.
The meaning of this idiom is now it's your turn to make decision. फॉर एग्जाम्पल आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है और आप किसी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं और कुछ टाइम बाद आपको पता चलता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है वहाँ पर, और वहाँ के जो मैनेजर है वो आपको सारी डिटेल्स बताते हैं कि आपकी सैलरी क्या होगी, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, एंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट. और आफ्टर दैट वो आपको कहते हैं अब आपकी बारी है फैसला लेने की. आफ्टर एक्सप्लेनिंग एवरी डिटेल अबाउट द जॉब, द मैनेजर टोल्ड मी नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट. Would you like to accept this offer or do you need more time to consider? So guys, these were the few idioms and इसे अपनी family members और friends के साथ भी ज़रूर share कीजिए. So that's it for today. I hope guys you found this video useful. If you have learned anything from this video, then make sure to like this video, subscribe to our channel and share this video with your friends and with your family members. And if you have any suggestion, any query, please let us know in the comment section and also tell us that which idiom did you like the most. Okay, so we will meet in next session. Till then, bye bye and keep learning.